Good morning, students. Last two lectures में we have learned what a Jacobian is and how to find the value of Jacobian. आज हम पढ़ेंगे what is functional dependence और functional non-independence, right? चलिए let us read the definition first. कि the m functions u1, u2 and so on um of n independent variables x1, x2 and so on xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form f u1 u2 and so on um is equal to 0. इसका क्या मीनिंग है कि आप इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके अगर ui's में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर पाए तो हम कहते हैं हमारे फंक्शंस कैसे हैं, डिपेंडेंट फंक्शंस हैं. दे आर कॉल्ड फंक्शनली डिपेंडेंट. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझ आएगा. लेट अस सपोज u है x प्लस वाई और v है x प्लस वाई होल स्क्वायर. तो क्या हम u और v में से x और y को एलिमिनेट कर सकते हैं? बहुत इजीली कर सकते हैं. x प्लस वाई यू है तो x प्लस वाई को अगर मैं यहाँ पर u सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो v हो गया इक्वल टू यू स्क्वायर और यू हैव यू स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू 0. तो वी गेट अ रिलेशन बिटवीन u एंड v बाय एलिमिनेटिंग x एंड y. अगर हम इस तरह का रिलेशन फाइंड आउट कर पाए तो हम कहेंगे कि u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट. यहाँ मैंने लीनियरली लिखा है, लीनियरली नहीं आएगा, क्या आएगा, फंक्शनली डिपेंडेंट. दे आर कॉल्ड फंक्शनली डिपेंडेंट. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. अब एक रूल है जिसको आपने याद रखना है विदाउट प्रूफ. यहाँ पर देखो हमने नंबर ऑफ फंक्शंस m कहे हुए हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, n है. अगर m और n इक्वल हों यानी जितने फंक्शंस हैं उतने ही वेरिएबल्स, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास n ही फंक्शंस हैं और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये जो फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ Jacobian of u1 u2 and so on un with respect to x1 x2 and so on xn is equal to 0 identically. अगर ये Jacobian 0 होगा तो फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट. बट क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फंक्शंस शुड बी सेम एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट. चलिए अगर मान लो ये दो केस अराइज होते हैं. पहला केस है अगर m n से ज़्यादा हो. m n से ज़्यादा होने का मतलब फंक्शंस ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम है. तो उस केस में तो जनरली फंक्शंस डिपेंडेंट ही होते हैं, राइट. अगर दूसरा केस हो कि m लेस देन n हो, कि फंक्शंस कम है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं. जैसे मान लो uv फंक्शन 3 वेरिएबल्स का हो जाए, x y और z का. तो हम क्या करते हैं, एट ए टाइम आप uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल सकते हो, या uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, या uv का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स. ये 3 जैकोबियंस निकलेंगे. अगर ये तीनों के तीनों जीरो हो गए तब हमारा जो फंक्शंस है u और v दे विल बी फंक्शनली डिपेंडेंट. और अगर इन तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया द फंक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. So this is how you discuss अगर m क्या हो लेस देन n. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है कि आपके पास फंक्शन है u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v है x प्लस वाई प्लस जेड और w है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. हमें एक तो ये दिखाना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है ये, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. तो यहाँ ऑब्जर्व करो 3 फंक्शंस हैं u v और w और 3 ही वेरिएबल्स हैं. तो अगर मुझे इन्हें नॉट इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट शो करना है तो आई विल फाइंड जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z और जैकोबियन क्या आएगा, 0. तो इसको तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, यू नो हाउ टू फाइंड द जैकोबियन. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट द जैकोबियन कम्स आउट टू बी 0. और क्योंकि जैकोबियन 0 है मीन्स फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट. अब हमारा काम है इन तीनों में रिलेशन निकालना है बाय एलिमिनेटिंग x y एंड z. तो यू ऑब्जर्व हियर, u में यहाँ पर स्क्वायर्स हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
W में भी सेकेंड डिग्री की हैं सारी टर्म्स, V मेरे पास फर्स्ट डिग्री का है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। V की कर देंगे स्क्वायरिंग। जब आप V की स्क्वायरिंग करोगे तो V स्क्वायर क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये टर्म u है और इन तीनों में 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या था, w। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, u प्लस 2w के। एलिमिनेट हो गए एक्स वाई जेड, so दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बस इसी तरह से आपने सभी क्वेश्चंस को करना है। यू विल प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर डिपेंडेंट बाय फाइंडिंग द जैकोबियन, और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है तीनों फंक्शंस को ध्यान से, और देन यू विल एलिमिनेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज़ें हमें करनी है, शो करना है डिपेंडेंट है एंड देन टू फाइंड द रिलेशन। u है x प्लस 2y प्लस जेड, v है x माइनस 2y प्लस 3z, और w है 2xy माइनस एक्स जेड प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, यू कैन सी w थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, u और v दे आर लीनियर। तो सबसे पहले आप जैकोबियन निकालेंगे। देखो फर्स्ट रो में u के पार्शियल डेरिवेटिव 1 2 1, सेकेंड रो में v के, थर्ड रो में w के। इस केस में आई हैव नॉट डन एनी सिंप्लीफिकेशन, सिंपली फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करेंगे एंड यू कैन इजीली शो दैट जैकोबियन इज 0। फाइन, चलिए अब देखो हमने कैसे करना है। u और v को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। u और v में अगर तो मैं ऐड कर दूं तो 2y कट जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x कट जाएगा। तो एट अ फर्स्ट स्टेप हम यही करेंगे, एक बार आप u और v को ऐड कर दो। जब आपने u और v को ऐड किया तो y कट गया एंड यू गेट 2x प्लस 4z। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो वट यू विल हैव x प्लस 2z इज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 कॉमन लिया और राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर ले गए। इसी तरह जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो x कट जाएगा, u माइनस वी आएगा 4y माइनस 2z। तो यहाँ से भी देखो फिर से 2 कॉमन है, तो 2y माइनस z हो गया u माइनस वी बाई 2। फाइन, नाउ वी राइट w। w भी देखो बहुत सिंपल है, बस देखना है तुमने ध्यान से। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन अंदर आ 2y माइनस जेड, पीछे वाले दोनों में 2z कॉमन है, कॉमन लोगे अंदर क्या रह गया 2y माइनस जेड। फैक्टर्स बन गए 2y माइनस जेड और x प्लस 2z। 2y माइनस जेड और x प्लस 2z दोनों ऊपर कैलकुलेट कर रखे हैं, वैल्यू पुट करो। x प्लस 2z था u प्लस वी बाई 2, और 2y माइनस जेड था u माइनस वी बाई 2। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4, लेफ्ट में ले गए 4w, राइट साइड पर u प्लस वी इंटू यू माइनस वी इज यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हो गए x y z एलिमिनेट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4w। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में देखो u इज x प्लस वाई प्लस जेड, v इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, w इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले तो हमें दिखाना है जैकोबियन 0 है, यानी फंक्शंस डिपेंडेंट, फिर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप जैकोबियन निकालोगे। u के पार्शियल डेरिवेटिव 1 1 1, v के क्या आएंगे y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। w के देखो 3x स्क्वायर माइनस 3yz, 3y स्क्वायर माइनस 3zx, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। राइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट रो में से 3 कॉमन, फिर सेकंड कॉलम में से फर्स्ट, थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज यू गेट। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स बना दिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, पीछे वाली दोनों टर्म्स में से z कॉमन, अंदर रह गया y माइनस एक्स। इन दोनों में से y माइनस एक्स कॉमन, तो क्या रहेगा अंदर y प्लस एक्स प्लस जेड। ये फैक्टर बन गए इस टर्म के। सिमिलर मैनर में जो लास्ट टर्म है इसके क्या फैक्टर बनेंगे, z माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये लिख लिया। देन यू कैन सी सेकेंड कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन, थर्ड में से x माइनस जेड कॉमन, कॉमन लिया एंड देन यू एक्सपैंड, यू गेट द वैल्यू एज 0। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन u v एंड w।
सी है। W इसके फैक्टर्स तो आते हैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप का है। क्या फैक्टर्स होते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो बस वही लिखा हमने, देखो W से स्टार्ट किया, फैक्टर्स लिख लिए। x प्लस वाई प्लस जेड तो u था मेरे पास, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू भी है, तो इसको अब हमने एलिमिनेट करना है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्र माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। माइनस 2 टाइम्स आया, एक बार ऑलरेडी है, तो ये माइनस 3 टाइम्स हो गया। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। ये u है, ये u स्क्वायर हो गया, माइनस आ गया 3v, ब्रैकेट ओपन कर दो तो u क्यूब माइनस 3uv, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्वेश्चन में u दिया है x अपॉन वाई माइनस जेड, v दिया है y अपॉन जेड माइनस एक्स, और w दिया है z अपॉन एक्स माइनस वाई। हमें प्रूव करना है कि ये डिपेंडेंट है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो ये क्वेश्चन डिपेंडेंसी का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन था। वी हैव प्रूव्ड द जैकोबियन इज 0, तो वो तो आप अपने आप कर लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जर्वेंस से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा सा याद ही रखना। हम फाइंड आउट करेंगे यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, और इसकी वैल्यू आएगी -1। यू कैन सी दैट यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू पुट किया, एलसीएम लूंगे, क्या एलसीएम आएगा? इन तीनों की प्रोडक्ट, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ऊपर देखो पहली टर्म में आया एक्स वाई, उसके साथ कौन सा फैक्टर आएगा? x माइनस वाई। सेकेंड टर्म वाई जेड वाई माइनस जेड, थर्ड टर्म जेड एक्स जेड माइनस एक्स। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, सारा ओपन कर लो, नीचे के तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, एंड यू विल सी दैट ऊपर नीचे सेम फैक्टर है, सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है। तो हम कट जाएगा सब कुछ, क्या रहेगा? -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन कि यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो फंक्शंस लिखे हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वेयर, और दूसरा है कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कैपिटल h(xy) प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वेयर, these are independent unless a by a is equal to b by b is equal to h by h। अगर ये हो गया तो फंक्शंस डिपेंडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज द फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लेट अस डू। इस फंक्शन को हम u नाम दे देते हैं, और इसे हम नाम दे देंगे v। तो अगर मुझे डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी निकालनी है, तो आई नीड टू फाइंड द जैकोबियन। तो विल फाइंड द जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। फर्स्ट रो में u के पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड में v के। u का देखो विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव? 2ax प्लस 2hy, और विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा? 2hx प्लस 2by। सिमिलर फॉर v में कैपिटल ए एच और b है, ये पुट किया, देखो फर्स्ट रो में से 2 कॉमन, सेकंड में से 2 कॉमन, बाहर आ गया 4, अंदर मेरे पास ये 4 टर्म्स बची। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? 4 बाहर, ए एक्स प्लस एच वाई इंटू कैपिटल एच एक्स प्लस कैपिटल बी वाई माइनस एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस एच वाई। ओपन करो, मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, स्मॉल ए कैपिटल एच एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल बी एक्स वाई प्लस स्मॉल एच कैपिटल एच एक्स वाई प्लस स्मॉल एच कैपिटल बी वाई स्क्वायर, और माइनस में क्या क्या टर्म्स आएंगी? स्मॉल एच कैपिटल ए एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल एच कैपिटल एच एक्स वाई माइनस स्मॉल बी कैपिटल ए एक्स वाई माइनस स्मॉल बी कैपिटल एच वाई स्क्वायर। ये एक टर्म कट गई, एक्स स्क्वायर की टर्म्स अलग कर लो, ए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल ए, इसी तरह वाई स्क्वायर की टर्म्स, और इसी तरह एक्स वाई की टर्म्स। अब हम क्या लिखते हैं कि u और v इंडिपेंडेंट होंगे अनलेस दिस जैकोबियन इज 0 आइडेंटिकली, दैट इज दिस वैल्यू इज 0
और कोई भी इक्वेशन आइडेंटिकली ज़ीरो कब होगी? अगर हर एक टर्म का कोफिशिएंट सेपरेटली ज़ीरो हो। आइडेंटिटी कब बनती है? जब हर टर्म का कोफिशिएंट सेपरेटली ज़ीरो हो, यानी ए कैपिटल एच माइनस एच कैपिटल ए भी ज़ीरो हो, स्मॉल एच कैपिटल बी माइनस बी एच ज़ीरो हो, स्मॉल ए कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी कैपिटल ए भी ज़ीरो। और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आया? स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। यहाँ से आया स्मॉल एच बाय कैपिटल एच इज स्मॉल बी बाय कैपिटल बी। यहाँ से आया स्मॉल ए बाय ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाय कैपिटल बी। यहाँ ठीक कर लेना, कैपिटल बी आएगा। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम ऑल दीज थ्री? दैट स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू बी बाय बी इज इक्वल टू एच बाय एच। The functions independent होंगे unless this condition is satisfied. Okay, so with this we come to the end of the chapter. आपका काम क्या है? सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। डू ऑल दी एग्जाम्पल्स, सारा चैप्टर कंप्लीट कर लो और कोई भी आपका डाउट है यू कैन डिस्कस विद